अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज रिगार्डिंग टू इकैट। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ f of x is equal to 2x plus 1 upon 3x minus 2 then f of f inverse of 3 is, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी। अल्फा ऑप्शन है 2, बीटा ऑप्शन है 3, चार्ली ऑप्शन है 2/3 और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 3/2। अब यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट नोटिस करें, एक तो ऑप्शन ये है कि हमारे पास एक्सरसाइज में 1.2 में ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता था, हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते थे। इन्वर्स फाइंड करने के बाद हम प्रॉपर्टी का प्रूफ करते थे और हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी f इनवर्स ऑफ x और आंसर किसके इक्वल आता था, आंसर इक्वल आता था x के। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास इस तरह ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन होता था। अब यहाँ पर हमने कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, आप नोटिस करें यहाँ पर x है इक्वल भी x है, तो डेफिनेटली जब यहाँ पर f इनवर्स ऑफ 3 होगा, यहाँ 3 राइट किया हुआ तो इक्वल टू किसके आएगा, इक्वल के 3 आएगा। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास होगी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज क्या है, इफ f of x is equal to 1 minus cos x upon x and x is not equal to 0, और सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यू आती है f of x is equal to k whenever x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 then the value of k की वैल्यू क्या है, अल्फा ऑप्शन है -1/2, बीटा ऑप्शन है 0 और चार्ली ऑप्शन में 1/2, डेल्टा ऑप्शन में है नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए कि अगर एक फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आपको पता है यहाँ पर इसकी ये डेफिनेशन है लिमिट x approaches to a f of a is equal of constant at a। ये हमारे पास बेसिकली डेफिनेशन है किसकी, कांस्टेंट फंक्शन की। हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं बिकॉज़ फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस if function of constant is equal to limit x approaches to c f of x। अब यहाँ पर आप नोटिस करें हमारे पास कांस्टेंट क्या है जिसपे फंक्शन कंटीन्यूअस है, कांस्टेंट है 0। तो डेफिनेटली जब मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पर f of 0, जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो f of 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, f of 0 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है कांस्टेंट की और इक्वल टू राइट साइड पे लिमिट x approaches to 0, यहाँ पर हमारे पास क्या 1 minus cos x upon x। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, लिमिट x approaches to 0 है, x approaches to 0 का मतलब है कि x is not exactly equal to 0, या तो 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर पहले पोर्शन में था x is not equal to 0, यानी इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब अगर मैं इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बनती है तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, हम इस पे अप्लाई करेंगे l'Hopital रूल। यहाँ पर ऊपर वाली फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का माइनस sin x, तो ये क्या बन जाएगा प्लस sin x, तो ये बनेगा sin x upon 1। और अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई करता हूँ 0 तो sin 0 का बनेगा, sin 0 बनेगा 0। सो वी कैन से k इज इक्वल टू 0, हमारे पास बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, if f of x is equal to x to the power 3/2 plus 6 is an dash function, यानी हमें ये बताना है this function is either even function or odd function or both even and odd function or nano function। nano function means stand for neither even nor odd function। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन पे जाना होगा। एक फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन कब होगा, जब हम वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ द वेरिएबल में और आंसर वही फंक्शन आए। और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x is equal to x to the power 3/2 plus 6। हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करते हैं x by minus x, तो ये बनेगा minus x to the power 3/2 plus 6। तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस x to the power 3/2 plus 6। अब यहाँ पर स्टूडेंट ख्याल रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, देख के यही कंसीडर करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। अभी ये ऑड फंक्शन नहीं है, अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो 3/2 minus 6 बनता है और ये f of minus x है। इट मींस f of minus x
इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ये नैनो फंक्शन है, मीन टू से नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। और यहाँ पर इसी एमसीक्यूज में अगर इस तरह राइट कर दिया जाता f of x is equal to x to the power 2 by 3 plus 6, तो डेफिनेटली देन जब मैंने x को रिप्लेस करना था माइनस x में तो न्यूमिनेटर वाली पावर जो है इवन होने की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाना था, और देन इस फंक्शन ने कौन सा होना था, देन इसने इवन फंक्शन होना था अगर हमारे पास फंक्शन ये होता तो, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज नॉट अ फंक्शन, हमें बताना है ऑर्डर पेयर फॉर्म गिवन है कौन सा फंक्शन नहीं है। अल्फा ऑप्शन है 1, 2 और सेकंड पेयर है सेट का एलिमेंट है 2, 3। सेम यहाँ पर बीटा ऑप्शन है 1, 2, 3, 2। नेक्स्ट चार्ली ऑप्शन में 2, 1, 2, 3 और डेल्टा ऑप्शन में 2, 1, 3, 2। अब डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में मेंशन है या रिलेशन गिवन है, आपने ये देखना है कौन सा रिलेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगर तो डोमेन की एंट्रीज, डोमेन के एलिमेंट रिपीट होंगे तो वो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट रिलेशन है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, तो हमें देखना होगा डोमेन की एंट्रीज, डोमेन के एलिमेंट। डोमेन की एंट्री है 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर है हमारे पास 2 और यहाँ पर भी 2। इट मींस कि चार्ली ऑप्शन में डोमेन की एंट्री रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो है हमारे पास जो रिलेशन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। और अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन में जो रिलेशन है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसमें डोमेन का एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है 2x² - 1 तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, इन तमाम इनपुट वैल्यू का सेट। तो अगर तो इसकी डोमेन की बात करता है तो डोमेन हमें पता चल जाना था, डोमेन होनी थी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब हमें डियर स्टूडेंट इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करने के लिए एक तो हम शॉर्टकट डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हैं। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बीटा ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, चार्ली ऑप्शन है रेंज फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी और डेल्टा ऑप्शन है रेंज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पर आप नोटिस करें ये स्क्वायर है, x पर स्क्वायर है। रेंज होती क्या, रेंज होती आउटपुट वैल्यू का सेट। तो जब मैं यहाँ पर स्मॉलेस्ट x की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर कह लें स्मॉलेस्ट कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो स्क्वायर से क्या कर देगा, स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 -1 7 आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो देन भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। अब आप नोटिस करें अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास मिनिमम जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -1। और जैसे जैसे x की वैल्यू एक्सेप्ट 0 के अलावा पुट करेंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर में से कोई सिलेक्ट करते हैं और या नेगेटिव इंटीजर में से, तो आंसर हमारा ग्रेटर ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक तो यहाँ से पता चल रहा है कि आउटपुट में जो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है वो मिनिमम वैल्यू हमें कौन सी मिल रही है, वो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है -1। तो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज होगी -1 टू प्लस इंफिनिटी, यानी चार्ली ऑप्शन है। एक तो ऐसे हम जस्ट बाय गैस इसे डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी रेंज के लिए प्रॉपर हमारे पास कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम इस फंक्शन पे वो अप्लाई करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है y = 2x² - 1। डोमेन का हमें पता चल गया, इसकी डोमेन क्या, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू। अब रेंज के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रेंज के लिए यहाँ पर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो डेफिनेटली डेरिवेटिव जब मैं लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, राइट साइड पे बनेगा 4x - 0 और जो डेरिवेटिव आएगा लेफ्ट साइड में क्या पुट कर देंगे, जो डेरिवेटिव आएगा उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो जब मैं इसे इक्वल टू 0 लूंगा तो आप नोटिस करें x की वैल्यू क्या आती है, 0।
अब x की वैल्यू मुझे क्या करनी है, दोबारा क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट करनी है। तो जहां जहां x है जो मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -1। इट मींस कि जो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, -1, और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो अप टू इंफिनिटी, हमें उसके बारे में कंफर्म नहीं होगा कि वो कौन सी वैल्यू होगी। सेकेंडली हमें कोफिशिएंट भी बताता है। यहाँ पर आप नोटिस करें x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 2, और ये 2 क्या है, बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। अगर x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू, और अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है यहाँ से भी हमें कंफर्म हो रहा है कि डोमेन की वैल्यू, रेंज की वैल्यू क्या है, -1 टू इंफिनिटी। ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। हमारे पास एमसीक्यूज है लॉगरिथम से रिलेटेड। इफ log m base 2 is equal to x and log n base 2 is equal to y, then m multiplied by n, हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा एमसीक्यूज है। हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पे राइट किया हुआ log m base 2 is equal to x and log n base 2 is equal to y। तो हम क्या करेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log मैनेज कर जाएगा, ये यहाँ पर बेस बनेगा m is equal to 2 to the power x, और यहाँ पर जब मैं राइट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में log मैनेज कर देगा, ये बेस बनेगी तो n is equal to 2 to the power y। अब आप नोटिस करें m और n को मल्टीप्लाई किया गया, तो डेफिनेटली जब मैं m और n को मल्टीप्लाई करूंगा, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट को राइट से मल्टीप्लाई करूंगा। हमें ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक में तो पावर क्या करते हैं, पावर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सूटेबल ऑप्शन कौन सी है, 2 to the power x plus y, यानी हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a to the power x minus b to the power x upon x। डियर स्टूडेंट अगर हम इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 0 पर 0 फॉर्म, क्योंकि a to the power 0 1 minus b to the power 0 1 1 minus 1 0 upon 0, ये हमारे पास 0 over 0 फॉर्म बनती है। अब जब 0 over 0 फॉर्म बनेगी डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर, तो हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0 over 0 फॉर्म बनेगी तो हम अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। तो याद रखिएगा a to the power x का डेरिवेटिव, इस पे एक्सपोनेंशियल फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a to the power x का डेरिवेटिव क्या होगा, a to the power x नेचुरल लॉग ऑफ a। सेम b to the power x का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले b to the power x सेम देन नेचुरल लॉग b, और डिवाइड में x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां x से 0 पुट किया यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, a to the power 0 1 नो नीड टू राइट log a, यहाँ पर भी 1 नो नीड टू राइट log b। अगर टू log सब्ट्रैक्ट हो तो सिंगल log में क्या राइट करते हैं, log a upon b। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जिसमें log a upon b है, वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है जो कि हमारी सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus x to the power 2 and minus 1 upon x। अब सेम डियर स्टूडेंट ये भी लॉपिटल रूल से रिलेटेड है। कैसे पता चला, अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो ये बनेगा 1 की पावर 2 है, यानी 1 की 1 minus 1 0 अपॉन x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0, यानी ये 0 over 0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करेंगे, लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लॉपिटल रूल में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, और जब मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास न्यूमरेटर में पावर रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव डेफिनेटली वो 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 है, यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 है। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x से क्या पुट किया, 0 पुट किया, ये 2n, ये 1 plus 0, और यहाँ पर डेफिनेटली 2n minus 1, नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 2n 1 to the power 2n minus 1। तो 1 to the power 2n minus 1 क्या होगा, 1 ही है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, फाइनल आंसर आ चुका है 2n, जो कि हमारे पास यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन एमसीक्यूज है डोमेन से रिलेटेड। डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू रूट माइनस x इज
डियर स्टूडेंट डोमेन होता है इनपुट वैल्यू का सेट जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइन है। अब आप नोटिस करें स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है, हमें रियल वैल्यू नहीं मिलती। तो फॉर डोमेन हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब आप नोटिस करें -x है और नेगेटिव से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉपर्टी या इक्वालिटी की x mod क्या होगा, x mod होगा लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं रियल लाइन ड्रा करता हूं तो ये 0 है, तो 0 से स्मॉलर वैल्यू क्या होगी इस साइड पे अप टू -इंफिनिटी। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास बनेगी -इंफिनिटी टू 0, इंफिनिटी ऑलवेज ओपन इंटरवल में, और यहां पर 0 को इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर हमें देखना होगा -इंफिनिटी टू 0 कौन सी ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बीटा ऑप्शन है -इंफिनिटी टू 0, चार्ली ऑप्शन है -इंफिनिटी टू 0 और 0 इंक्लूडेड है, हमें 0 इंक्लूडेड वाली ऑप्शन चाहिए होगी। और ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x plus 2 mod upon x plus 2 is। डियर स्टूडेंट हमें इसकी रेंज डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले रेंज से पहले मैं आपको डोमेन बता दूं। डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2, क्योंकि -2 पे अनडिफाइंड होता है। अगर तो बात की डोमेन की तो वो तो हमें इजीली बाय इंस्पेक्शन पता चल जाना था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो डेफिनेटली x plus 2 की अगर एब्सोल्यूट है वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस x plus 2 अपॉन x plus 2। अब आप नोटिस करिए जब कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा 1। इसका मतलब इनपुट में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे रेंज हमारे पास चेंज नहीं होगी। तो इट मींस कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जिसमें प्लस माइनस आएगा, अल्फा में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, बीटा में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है, चार्ली में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है, और डेल्टा में है हमारे पास प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, अल्फा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन, बीटा ऑप्शन है वर्टिकल लाइन, चार्ली ऑप्शन है स्लैंट लाइन, और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब सबसे पहले आपको जनरली समझाने के लिए ये राइट करता हूं। फर्क करें हमारे पास ये फंक्शन है y = 5, ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब डियर स्टूडेंट अगर मैं y = 5 की इक्वेशन ड्रा करता हूं तो इक्वेशन इसकी कहां पे ड्रा होगी, y = 5 यहां पर, और ये क्या होगी y = 5। यानी जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे कांस्टेंट फंक्शन का तो कांस्टेंट फंक्शन का हमारे पास ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा है। माय डियर स्टूडेंट अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर कंफर्म कीजिएगा, और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं एरर मिले तो आप रेक्टिफाई जरूर करवाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।